नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर आने वाला है, तुम्हारा 2025 भी खत्म होने वाला है। एंड आई बेट कि हद से ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि 2025 इज एंडिंग, यू कैन सेव योर लाइफ इन 2026, हाउ टू सेव योरसेल्फ इन 2026, हाउ टू चेंज योर लाइफ, हाउ टू फिक्स इट। और ये सारे सॉल्यूशन सिर्फ इस साल नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए टारगेट नहीं हो रहे हैं, ये हर साल आते हैं, बिकॉज इट्स अ टॉपिक टू टॉक अबाउट। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है दिसंबर जनवरी के टाइम पर, जहां पर वो सारे वादे कर लेता है, सब कुछ सोच लेता है कि भाई मेरे को इस बार बदलना है। एंड यू आर ऑल्सो गोना डू द सेम थिंग। इसलिए तुम्हें लगेगा कि अरे भाई इस बंदे ने बहुत नेक इंसान है यार, मेरे लिए वीडियो बनाता है, तुम्हारे लिए नहीं बना रहा वो वीडियो। कीप दिस इन माइंड, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बना रहा वो वीडियो, यू आर नॉट दैट स्पेशल। सच्चाई पता क्या है कि तू पिछले साल भी सेम तरह की वीडियोस देख रहा था, इस साल भी देख रहा है, अगले साल भी देखेगा, एंड तू चेंज नहीं हो पाएगा। एंड क्यों नहीं हो पा रहा तू चेंज? क्योंकि तू इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। ये जो वीडियोस हैं, सिर्फ वीडियोस देखकर, ज्ञान लेकर, यू विल नेवर फिक्स योर लाइफ। मैं बताऊं, मैं पर्सनली, मेरे को टाइम हो गया बहुत ज्यादा कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस नहीं देख रहा हूं। इवन दो मैं एक सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर हूं, जिसको जरूरी है कि दूसरों की भाई देखे वीडियोस, जिससे ये पता चले कि मार्केट में सेल क्या रहा है, बट मैं नहीं देखता। व्हाई? बिकॉज आई डोंट फील द नीड। मेरे को सारी चीजें पता है जिस तरह से तुम्हें सारी चीजें पता है। आधे से ज्यादा बंदे क्या बोलते हैं? यू हैव टू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे पास एक ही जिंदगी है। अपने दिमाग में ये चीज मान के चलो कि तुम कल मर जाओगे। अगर तुम कल मर गए और तुमने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें नहीं करी जो तुम करना चाहते थे, तो तुम कैसे रहोगे? यही तो सब बोलते हैं। बार बार तुम एक चीज नोटिस करोगे, एक पैटर्न नोटिस करोगे रेपिटेशन का, और वही पैटर्न प्रॉब्लम दे रहा है। तुम उस रेपिटेशन के पैटर्न में इस तरह से फंस चुके हो कि तुम्हें लगता है कि यही मेरी जिंदगी है मेरे दोस्त, यही मेरी जिंदगी है कि मैं इन यूट्यूबर्स को सारा दिन देखता रहूं और जो भी ये बंदे कर रहे हैं इनसे मैं अपनी लाइफ को रिलेट करूं। लेकिन मेरे दोस्त, रिलेट करने के बाद यू विल नॉट गेट सक्सेसफुल। तो सिर्फ वीडियोस देखकर सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि ये लोग तुम्हारी लाइफ को फ्लिप कर देंगे या फिर वो कर लेंगे, माय गाय, ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ। हाँ, मैं भी ये चीज कहता हूँ, यू कैन फ्लिप योर लाइफ इन 2 वीक्स, एंड दैट इज बिकॉज ओनली यू कैन डू इट। नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड सेव यू। मैं आज एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि भाई मैं इस पोजीशन में हूं जहां पर मैं इतना अकेला हो जाता हूं एट टाइम्स, जहां पर मेरे को पता है मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ओनली आई कैन हेल्प माई सेल्फ। एंड उन्हीं सिचुएशंस में एक व्यक्ति बेटर बन पाता है। तुम अभी तक बेटर, पता है क्यों नहीं बन पाए हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो तुम्हारे घर वाले फिक्स कर देते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन फिक्स कर देते हैं। तुम ऐसे मुंह बना लेते हो प्लीज मेरा काम कर दो, और वो लोग तुम्हारा काम कर देते हैं, एंड उसके बाद होता क्या है, वो तुम्हारे इवेंचुअली काम कर देते हैं, काम हो जाता है पूरा, और तुम्हें वो एक अर्जेंसी फील नहीं होती जिसमें तुम्हें लगता है कि मेरे को काम करना पड़ता है। एंड यही रीजन है जो बड़े बच्चे होते हैं ना घर में, बड़ा बेटा, बड़ी बहन, या फिर जो अकेले बच्चे होते हैं, सिंगल चाइल्ड, काफी सारे केसेस में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास कोई वो नहीं होता कि उनके पास एक बैकअप है। बैकअप ऑप्शन इज द नंबर 1 ओपियम, जो कि तुम्हें चिल मारने को, रिलैक्स करने को अलाउ करता है। जिस व्यक्ति के पीछे ना सिर पे गोली होगी ना, वो 2 पल भी नहीं सोचेगा कि मैं कैसे रिलैक्स कर लूँ। उसको हर समय लगेगा कि अगर मैंने काम नहीं करा मेरे को गोली से मार दिया जाएगा। एंड काम करना डिफिकल्ट है मेरे दोस्त, तभी तो इस साइकिल में फंसा हुआ है। कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तू अगर ये चीज सोच के चलेगा ना कि ये चीज आसान नहीं है, तो तू कभी उसे स्टार्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर तू मुश्किल चीज मान के चलेगा तो तेरे को और मुश्किल लगेगी, एंड फिर तू सोचेगा कि नहीं हो सकती। अगर तू पहले ही परसेप्शन में ऐसा बना लेगा कि नहीं हो सकती, तो कहाँ से हो जाएगी? अगर मैं बताऊं ना, जो भी तुम काम करते हो उसको एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो तुम। तुम्हारी पोजीशन है यहाँ, और जो काम हो रहा है ना, वो एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हवा में। और लर्निंग कर्व कुछ इस तरह का रहता है चीजों का कि वो शुरू होगा तो यहीं से होगा। तुम्हें पहले इसके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, एंड जब तक तुम इसके लेवल तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इस लेवल पे पहुंच गया, लेट्स से तो यहाँ पर है, उसके बाद तो ये स्लाइड है, बहुत आसान है। लर्निंग टू टाइम का रेशो मान के चलो इसे, ठीक है? जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा मुश्किल से आसान होता जाएगा। यहाँ पर मुश्किल है लेकिन यहाँ आसान है। तुम्हें यही चीज माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। द मोर टाइम स्पेंड ऑन समथिंग द बेटर यू विल गेट एट इट। दिक्कत यहीं आ जाती है कि तुम टाइम स्पेंड नहीं करते। तुम पता है अपना आंसर उस 10 मिनट की वीडियो में देखना चाहते हो जिसमें आंसर होता ही नहीं है। वो 10 मिनट की वीडियो तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा सकती। सॉरी टू से दिस टू यू। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में बड़ी सारी वीडियोस देख ली, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी नहीं बचाई। ओनली यू कैन सेव योरसेल्फ, नो अदर वीडियो कैन सेव यू। भाई मेरे को ऐसा बताने में बुरा लग रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को सिर्फ और सिर्फ तब तक देखना चाहिए जब तक तुम्हें जेन्युइनली आंसर नहीं पता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मैं उस फेज में था, लेकिन उस फेज से एक लेवल ऊपर बढ़ने में ज्यादा दिन नहीं लगते। तो तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स को टेम्पररीली देखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें हमेशा ही उनके लिए मोटिवेशन के लिए होना चाहिए। मेरे को याद है 11th क्लास में जब मैं जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं हर समय सोचता था मोटिवेशन वीडियो देखनी जरूरी है। मैं शॉर्ट्स खोल लेता था, मोटिवेशनल शॉर्ट्स दिखता था, क्या हो रहा है, ओए इस बार पार कर देंगे, 200 पार, 300 पार, कुछ नहीं होता उनसे। तो बंदा जेन्युइनली करना चाहता है ना, वो भी मेहनत कर रहा होगा। ही डज नॉट हैव टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ। एंड यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर तुम्हें जो लग रहा है ना कि तुम क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हो या फिर यू आर नॉट एबल टू वर्क, दैट्स बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता तो तुम हर समय बिजी रहते ना, यू वुडंट आल्सो हैव दिस टाइम टू थिंक कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। जो लोगों के अंदर इंपोस्टर सिंड्रोम होता है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, दैट्स बिकॉज उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं करा। स्टार्टिंग पोजीशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन, उसके बाद इट गेट्स ईजियर। तुमने देखा होगा स्टार्ट लाइन पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, उसके बाद जो सबसे आगे निकल जाओ तो उसको पूरी रेस में या फिर कहीं भी कुछ भी हो रहा है वहां पर उसे वो भीड़ फेस नहीं करनी पड़ती। परेशानी स्टार्टिंग में आती है, हर किसी को आती है। मैंने तुम्हें लर्निंग कर्व दिखाया ना, वो हर किसी के साथ होता है। बट द थिंग इज हाउ यू कोप विद द लर्निंग कर्व, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। कि तुम उस परेशानी से कितनी
देर तक जूझ सकते हो। एंड यही चीज बताती है कि तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं। सारे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन रहती है और वो होती है जिद। क्या तुम्हारे अंदर वो जिद है? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, डू यू रियली वांट दैट थिंग जिसके लिए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, या फिर वो सिर्फ दिखावा, एक छल है, कपट है, क्लेवरनेस है? इज दैट एक्चुअली व्हाट यू वांट? एंड अगर वो चीज, वो वही चीज है जो कि तुम्हें सही में चाहिए, तो रियलाइज दिस वन थिंग कि तुम कभी भी मर सकते हो। एंड जब भी तुम मरोगे तो तुम उस रिग्रेट के साथ मरोगे कि तुमने वो चीज़ कभी नहीं करी। इमेजिन टुमारो इज द डे यू डाई एंड यू डाई ऑफ नॉट अचीविंग एनीथिंग। कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा ना। इमेजिन तुम्हारे ऊपर गोली है, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे सिर पे ऐसे गोली तान रखी है किसी ने, उसने कहा अगर तूने काम नहीं करा आई किल यू। कैसा लगेगा? तुम्हें अर्जेंसी अपने आप को फील करवानी पड़ेगी, अपने आप को गैसलाइट करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। वीडियोस देखकर नहीं होगा, सच्चाई यही है। मैंने अपने आप को गैसलाइट करा, तभी मैं लीड कोड पे 100 क्वेश्चन से ऊपर कर पाया। अंडर 3 मंथ्स लगे मेरे, बट 3 मंथ्स, इमेजिन करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ्स, ठीक है? तुमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, नॉट अ बिग थिंग, इससे भी बेटर मैं कर सकता हूँ, बट इट्स लाइक मैंने बस कंसिस्टेंट होने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करे। लीड कोड जिसे नहीं पता, इट्स लाइक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होते हैं, एंड मैंने वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी वो करे। मेरे को कोई मजा नहीं आता, वो मेरे को जॉब भी नहीं दिलाएगा, मेरे को देगा नहीं, अपनी मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, बट द ओनली थिंग इट विल कंट्रीब्यूट इज प्रूफ दैट आई हैव वर्कड। उसमें ना एक हीट मैप रहता है लीड कोड के अंदर, वो चीज़ तुम्हें दिखाता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकंड। वो हीट मैप तुम्हें बेसिकली दिखाता है कि तुम कितने ज़्यादा दिन तुमने काम करा है। ओके, सो लीड कोड की सर्वर इंटरनल एरर आ रहा है तो अभी नहीं दिखा सकता, बट दैट इज समथिंग टू सी, ठीक है? मैं गिटहब दिखा देता हूँ, ठीक है? इट्स प्रीटी सिमिलर बट नॉट द सेम ऑब्वियसली, बट मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो चीज़ होती है ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस, उल्टा दिख रहा होगा, डू यू सी दिस? दीज आर द डेज आई वाज एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड इट जस्ट शोज कि मेरे अंदर कुछ है करने के लिए, आई वांट समथिंग। एंड जब तुम अपने लिए छोटे छोटे प्रूफ्स, एविडेंसेस जिन्हें कहते हैं, बना लेते हो, तो तुम्हारा और मन करता है कुछ करने का। एंड दैट इज द रीजन व्हाई टॉपर्स टॉप द क्लास, व्हाई विनर्स विन एवरीथिंग। एंड यही रीजन की वजह से अगर तुमने इस चीज समझ ली, तुमने इसे रियलाइज कर लिया, देखो समझना इज वन थिंग, लेकिन रियलाइजेशन उसकी आना इज अनदर थिंग। रियलाइजेशन जब तक तुम्हें नहीं आएगी ना, तब तुम्हें अंदर से फील नहीं होगा, तुम्हारे रोंगटे खड़ी नहीं होंगे इस बात के बारे में सोच के, तब तक तुम्हें नहीं होगी चीज, समझ नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। एंड ये ओवर टाइम आती है। अगर तुम्हें आज नहीं आ रही तो एक ठोकर खा के आएगी। अगर तुम सोच रहे हो कि आई डोंट वांट टू फेल और तुम उसके बाद फेल होते, तो डू नॉट गिव अप, कुत्तों की तरह पीछे लगना है ब्रो। ग्रेट इसी चीज को कहते हैं। एंड यू हैव टू कीप पुशिंग योरसेल्फ, कीप पुशिंग योरसेल्फ, कीप पुशिंग योरसेल्फ अंटिल समथिंग हैपेंस। एंड देखो, काफी बार हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, ये चीज सोच के चलो कि तुम कभी भी मर सकते हो, बट एट द सेम टाइम तुम अपने ऊपर एक डेडलाइन सेट मत करो, अपने ऊपर एक ऐसी बेल्ट मत बांधो कि तुम्हें लगता है कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। तुम जा सकते हो। अपने मन में ये चीज सोच के चलो, मेरे पास बहुत टाइम है, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन विन दिस वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम तुम ये चीज भी सोच के चलो कि अगर मैं मर गया तो, वेल, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स हैं, लेकिन यही चीज़ मेरे को पर्सनली फोर्स करते हैं, या फिर मैं कहूँ फ्लो स्टेट में डालते हैं। आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू वर्क, इट्स जस्ट कम्स एंड गोज। एंड सही बात बता रहा हूँ, अगर तुमने ये चीज़ समझ ली ना, रियलाइज़ कर ली, तो तुम्हारा मन रहेगा काम करने का। Well, यही बात मेरे को आपको बतानी थी। दिस वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। करंट चेक करते रहो, माइंड से तुम्हारा बदल रहा हूँ, एंड इस सलाह पे मैं मत आना जहाँ पर तुमसे लोग कह रहे हैं कि 2026 इज गोइंग टू बी योर ईयर। नहीं, इट माइट गो द सेम, बट यू कैन चेंज इट। हाउ? उसके लिए दोबारा वीडियो देख लो।